नमस्कार बच्चों। पिछली दशका में हमने अ सीखी ये जो मुकरिया है आमिर खुसरो की लिखित ये जो मुकरिया है इसके 4 पदों का अध्ययन हमने पिछली दशका में किया था। आज हम उसके जो शेष रह गए हैं उन मुकरियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो पन्ना नंबर 19 निकालो और उसमें से जो शेष रह गए हैं 5 मुकरिया उनका अध्ययन करेंगे। उंगलियां रखो। 5वां नंबर का पद में पढ़ रहा हूं। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन। देखो इसमें नायिका कहती है, पिछली दशका में हमने देखा था कि नायिका ऐसी जानकारी बताती है अपनी सहेली को कि सहेली को लगता है कि शायद ये उसका प्रिय पति ही है, उसका प्रियतम है, उसका पति है, ऐसा सहेली को लगता है। लेकिन अंत में जैसे पहेलियां बुझाऊ होती है ना, अंत में वो नायिका क्या कहती है, ना सखी कहती है और दूसरा उत्तर बता देती है जो उस पर लागू पड़ता है, भारी होता है। तो चलो अब देखो इसका अर्थ देखो। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साज। तो वो कहती है, नायिका कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है और वह रंग रंगीला है। अति सुरंग, सुरंग यानी कि अच्छा रंग, रंग रंगीलो, और वो रंग रंगीला है गुणवंत बहुत चटकीलो, वो बहुत गुणी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है। गाढ़े चमकदार रंग वाला भी है, बहुत गुणी भी है, रंग रंगीला भी है। तो देखो राम भजन बिन कभी न सोता, वो राम का नाम लिए बिना कभी भी सोता नहीं है। तो उसकी सखी को लगता है, क्यों सखी साजन, नायिका से कहती है ये तो तुम्हारा पति है। तो वो कहती है, ना सखी तोता, पोपट। बोगे लागू पड़ते क्या, बोगे उसका रंग बहुत सुंदर होता है, वो रंग रंगीला होता है, ठीक है, तोता होता ही है। हा? उसके पास बहुत गुण भी होते हैं और गाढ़े रंग की उसकी चोंच होती है, तोते की चोंच लाल रंग की होती है। हा? और हमेशा जब मालिक आता है पिंजरे में बंद, तोता क्या करता है, अपने मालिक का नाम लेता है बार बार। मालिक आने के बाद उसे खाना चाहिए, जो भी चाहिए उसके लिए। इसलिए वो कहती है कि राम का नाम लिए बिना वो कभी नहीं सोता। तो सखी को लगता है कि ये शायद उसका पति है, लेकिन नायिका कहती है वो उसका पति नहीं है, वह तोता है। समझ त्याच्या पुढचे दोन बोट ठेवा, काय आवडणे अतिशय सोपं आहे। अर्धनिशा वह आया भवन, अर्धनिशा निशा का मतलब है रात, निशा का मतलब है रात, आधी रात, अर्ध यानी कि आधी। अर्धनिशा वह आया भवन, भवन यानी कि भवन, घर, भवन यानी कि भवन या घर। अर्धनिशा वह आया भवन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों ये तो साजन है, ये तो तुम्हारा पति है। नायिका क्या कहती, देखो आधी रात को वो मेरे घर आता है, अर्धनिशा वह आया भवन। सुंदरता बरने कवि कौन, वो इतना सुंदर है, वो इतना सुंदर है कि उसका वर्णन कवि भी नहीं कर सकता। सुंदरता बरने कवि कौन, ध्यान में आ रही बात। निरखत ही मन भयो आनंद, उसे देखने के बाद मन को बहुत अच्छा लगता है, मन को आनंद होता है, मन पुलकित हो उठता है। ऐसा कौन है। तो सखी को लगता है ये तो तुम्हारा पति ही है। तो वो क्या कहते, देखो ना सखी चंद, म्हणजे चंद्र, चंद्र का मतलब चंद्र। बघूया अर्धनिशा वह आया हो,
चंद्र कधी येतो? अर्ध्या रात्री दिसतोय, भरपूर मोठा दिसतोय. सुंदरता करणे कवी कोण? त्याची सुंदरता, तो एवढा सुंदर आहे, तो एवढा सुंदर आहे की त्याचं वर्णन कवी सुद्धा करू शकत नाही, एवढा सुंदर चंद्र आहे. ज्या वेळेला चंद्र दिसतो, निरखत ही मन भयो आनंद. जब हमें चांद दिखता है तो हम बहुत आनंदित हो जाते हैं, मन पुलकित हो उठता है, आनंद का माहौल तैयार हो जाता है जब चंद्र आ जाता है. तो सखी को लगता है कि यह तो शायद उसका पति होगा, लेकिन नायिका कहती है ये मेरा पति नहीं है, यह चंद्र. ठीक है. उसके आगे देखो, पुढचं सोपे सोपे छोटे छोटे पहिली आहे. मुकरियामध्ये शोभा सदा बडावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा. आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखे साजन ना सखे अंजन. बघूया काय आहे पुढचं. ना सखे अंजन राहू, पुढचं बघू. शोभा सदा बडावन हारा. देखिए, नायिका कहती है कि उसकी शोभा में हमेशा वृद्धि होती रहती है. वह आखिर से छिन होत न न्यारा. आखिर म्हणजे आखिर, वह आंखों से कभी अलग नहीं होता, कायम डोळ्यात दिसतोय तो. बघा मी काय म्हणतो, कायम डोळ्यात दिसतोय तो. आणि त्याची जी शोभा आहे ती नेहमी वाढत 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 जाते. उसकी शोभा में हमेशा वृद्धि होती है. पहिले काय सांगितलं? उसकी शोभा में हमेशा वृद्धि होती जाती है, वो आंखों से कभी अलग नहीं होता. 8 पहर मेरो मनोरंजन. दिवसाचे प्रहर किती असतात? 8 प्रहर. 8 प्रहर तो मनोरंजन करतोय. 8 प्रहर पण त्याच्या जवळ असतोय, त्याचं मनोरंजन करतोय. नेहमी त्याच्या शोभेमध्ये वाढच होत जाते, डोळ्यापासून तो कधीच वेगळा होत नाही. आता तर म्हणते सखी, क्यों सखी साजन, हा तर तुझा पतीच आहे ना. ती म्हणते ना सखी अंजन. अंजन म्हणजे डोळ्यात घालणारं काजल. अंजन लिखो, अंजन लिख लो. अंजन का काजल. लिख लिया? हा. बघूया आहे काय. डोळ्यामध्ये काजळ घातल्यानंतर तुमच्या डोळ्याची शोभा वाढते, पहिलं बरोबर. दुसरं, आखिन से छिन होत न न्यारा. डोळ्यापासून काजळ कधी वेगळं होतं का? काजल कभी अलग होता है क्या? नहीं. इसलिए वो कहती है आखिन से छिन होत न न्यारा. आठो पहर मेरो मनोरंजन. एकदा काजळ लावल्यानंतर दिवसभर जाते का? 8 प्रहर ते टिकतंय. आता सहेलीला काय वाटतंय? बहुतेक ह्यो तिचा नवरा आहे. वर्णन कसं केलं? नवऱ्यासारखं वर्णन केलं, पण शेवटी काय सांगितलं? ना सखी अंजन. ठीक आहे. अतिशय सोपं आहे, काही सैन्यामध्ये अवघड नाहीये. मुकरिया अशाच असतात. चला पुढचं. जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे. हर एक छीनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन. देखो, जीवन सब जग जासो कहे. सगळं जग ज्याला जीवन असं म्हणतंय, ज्याच्यामुळेच जीवन आहे. पुढचं, वा बिनु नेक न धीरज रहे. ते नसल्यावर जीवाला जरा पण धीर निघत नाही. आता बघा वर्णन कसं करलेलं आहे. पहिलं, ज्याला सगळं जग जीवन असं म्हणतंय, सगळ्या लोकांच्या जीवनाचं कारण पण तोच आहे. दुसरं, वा बिनु नेक, त्याच्याशिवाय न धीरज रहे. धीरज राहत नाही, धैर्य राहत नाही, त्याच्याशिवाय चालतच नाही, जीवच गमत नाही. आता सखीला वाटतंय, ती वर्णनच तसं करते ना नायिका. बघा, हर एक छीनक में हिय की पीर, व क्षण भर में हिय की पीर, म्हणजे हृदयाचे कष्ट एका क्षणात दूर करतो. तुम्हाला जे हृदयाला कष्ट झालेले आहे ते सगळे कष्ट तो एका क्षणात दूर करतोय. ती म्हणते, सखी म्हणत्या, हो तर तुझा पती आहे. ती म्हणत्या, क्यों सखी साजन. तो नायिका कहती है ना सखी नीर. नीर का मतलब है जल. नीर का मतलब क्या है? जल. बघूया, पाणी आहे तर जीवन आहे. जीवनाचं कारण आपण जगलोय त्याचं कारण महत्त्वाचं म्हणजे पाणी नसल्याशिवाय आपण जगू शकत नाही. म्हणजे पहिलं बरोबर आहे. दुसरं, उसके बिना हमें धीरज नहीं रहता. जब हमें प्यास लगती है तो पानी के बिना हमारा धीरज रहता है नहीं, प्यास से हम तड़पते रहते हैं.
हाँ? हमें लगता है कि कब मुझे पानी मिल जाए और मेरी प्यास तृप्त हो जाए। तो कवि कहता है वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। उसकी सखी पूछती है क्यों सखी, ये तो तुम्हारा साजन है। तो वो कहती है ये मेरा साजन नहीं, वो नीर है, वो पानी है, वो जल है। ठीक है। उसके आगे बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। ठीक है म्हणते बघा, बिन आए सब ही सुख भूले। नायिका कहती है जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता। नायिका कहती है जब वह नहीं आता तो कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता। उसके आगे आए थे अंग अंग सब फूले। जब वो आ जाता है तो शरीर के सारे अंग पुलकित हो उठते हैं, उत्साहित हो उठते हैं। वो नहीं आता तो सारा नजारा सूखा सूखा लगता है। जब वो आता है तो शरीर का हर अंग अंग रोमांचित हो उठता है, पुलकित हो उठता है। सीरा भई लगावत छाती, सीरा भई लगावत छाती म्हणजे काय, उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। जी वस्तू सांगायला की नाही त्याला जर छातीवर घेऊन लावलं तर हृदय शांत होते, शीतल हो जाता है। आता तर सखीला वाटतंय, काय वाटतंय, तो तर तिचा नवराचा आहे। वो कहती है क्यों सखी साजन, वो कहती है ना सखी पाती। लिखो पाती का अर्थ पत्र। आज का जमाना व्हाट्सएप का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, ट्विटर का जमाना है। हमें जो भी चाहिए मैसेंजर, हमें किसी को संदेशा भेजना है तो हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक है, बहुत सारे ऐसे आपके पास मैसेंजर पड़े हुए हैं मोबाइल के अंतर्गत। लेकिन जब हम पत्र लिखते थे, अभी भी लिखते हैं लेकिन ईमेल लिखते हैं, उसमें वो बात नहीं है। तो कवि नायिका कहती है जब पत्र नहीं आता तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब सूखा सूखा लग जाता है। पत्र ज्याची पत्राची वाट बघायला होती, किती भारी सांगितले बघा। दुसरं आए थे अंग अंग सब फूले। जब हमें पता चलता है कि उसका पत्र आया है तो शरीर का सारा अंग और अंग पुलकित हो उठता है, रोमांचित हो उठता है। तो आगे कहती है जब पत्र आता है सीरा भई लगावत छाती, ज्यावेळी ते पत्र घेऊन छातीला लावलं जातं त्यावेळी हृदयाला एकदम शीतलता मिळते। ते पत्र मिळाल्यानंतर सखीला काय वाटतंय, सखी को लगता है कि यह तो शायद उसका पति ही है। तो वो कहती है ये मेरा पति नहीं, वह पाती है। पाती का मतलब है पत्र। ठीक आहे। मुलांना मुकरिया एकदम सोप्या आहे, त्याचा अर्थ सोपा आहे। शब्दशः अर्थ लावायचा प्रयत्न करायचा नाही, आपल्याला भावार्थ घ्यायचा। मी भावार्थला अनुसरूनच तुम्हाला शिकवलेलं आहे। आजच्या तासाला काय करायचं आहे, तुम्ही फक्त जेवढे 5 मी तुम्हाला मुकरिया सांगितलेले आहेत, जेवढ्या 5 मुकरिया शिकवलेल्या आहेत, त्या मुकरियांचा अर्थ तुम्ही तुमच्या शब्दामध्ये वहीमध्ये लिहायचा आहे। एवढाच अभ्यास आहे, आज गृहपाठ देत नाही। ठीक आहे मुलांनो, पुन्हा एकदा सांगतो 5 मुकरिया जे आता तुम्हाला जो अर्थ सांगितलेला आहे, पहिला 4 तुम्हाला लिहायला सांगितलं आहे, तुम्ही लिहिला पण असाल। आता तुम्ही राहिलेल्या ज्या 5 मुकरिया आहेत त्याचा भावार्थ तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून ठेवायचा आहे। ठीक आहे मुलांनो, जास्त अभ्यास काय सांगत नाही। पुढच्या दशकाला आपण पुन्हा भेटू, तोपर्यंत धन्यवाद।